साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR नागपुर की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी और यहाँ की 2 यूनिट की तरफ से भर्ती जारी की गई थी। एक आपका SECR नागपुर डिवीज़न और दूसरा वर्कशॉप मोतीबाग की तरफ से, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी आप सबका कराया जा चुका था। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आइए कंप्लीट डिटेल देखेंगे ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट के बारे में, कौन कौन से छात्र इसमें सेलेक्ट हुए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या क्या लेकर और कब जाना होगा ज्वाइनिंग के लिए, उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे, कैसे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो जैसे आप इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट हम टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 17 अक्टूबर की डेट में आप देखेंगे जारी की गई है। इसमें ऐसे सभी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना DV करा लिया 2025-26 अप्रेंटिसशिप के लिए और उनका अब यहाँ पे ज्वाइनिंग में सिलेक्शन हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला है कि ये इम्पैनल जो है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर चुका है, उसके अप्रूवल के आधार पर जारी हुआ है। दूसरा, इम्पैनलमेंट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट। तो अगर आप DV कराते टाइम मान लीजिए गलती से आपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया था, तो अभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना, उसे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये अप्रेंटिसशिप है। 1 ईयर के बाद आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दे के निकाल दिया जाएगा। आपको ग्रुप D में जो वेटेज मिलता है तीनों चारों, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कम्युनिटी वाइज available standby candidate in the aforesaid trades have been kept to meet the shortfall arising due to non-reporting of the selected candidate। एक चीज़ यहाँ लिखा गया, देखिए, जो स्टैंड बाई कैंडिडेट थे उनको भी बुलाया गया था वहाँ DV के लिए, तो उन्हें यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर यहाँ पे जो रिपोर्ट नहीं किए कैंडिडेट्स, उनकी यहाँ पे उनको सेलेक्ट भी किया गया है। द इम्पैनल्ड कैंडिडेट शुड ब्रिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का ज्वाइनिंग के टाइम पे। 2 बार लेंगे क्या? DV में भी लिया गया रहा होगा आई थिंक आप सबसे। एक यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है अनेक्सर A में, उसे आपको ज्वाइनिंग के लिए भर के ले जाना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप बार बार पूछ रहे होंगे शायद, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट तो नीचे दी गई है, लेकिन जो ज्वाइनिंग डेट्स है ना, वो बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट की जाएंगी। जैसे वो अपडेट आती है आपके साथ हम उसे भी शेयर कर देंगे। कोई लॉजिंग, बोर्डिंग, फूडिंग में कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, स्टाइपेंड आपको जो मिलेगा वो 9600 मिलेगा, बट सारा अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक घोषणा पत्र है जो हिंदी में एक्चुअल में थोड़ा सा ब्लर है। आप चाहें तो यही, या तो चाहें इसी सेम चीज़ को आप टाइप करा सकते हैं। मैं अपना नाम, पापा का नाम, जहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ उसका नाम, किस ट्रेड में हुआ है, और आपको घोषणा करना कि आपने कहीं से भी अभी तक अप्रेंटिसशिप का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अपना नाम, ट्रेड, ये सब कुछ आपको यहाँ लिख के देना पड़ेगा। ये है नीचे आपका सिलेक्शन लिस्ट। फाइनल जो आपका सिलेक्शन हुआ है ये आपका प्रोविजनल लिस्ट ऑफ पैनल है कोपा ट्रेड का। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आपका जो सिलेक्शन हुआ, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, कैटेगरी, जेंडर एंड ओवरऑल आपका परसेंटेज क्या है, और सेलेक्टेड एज अनरिजर्व आप हैं। जैसे यहाँ OBC छात्र देखिए अनरिजर्व में सेलेक्ट है। अनरिजर्व मतलब क्या होता है? अगर आपका परसेंटेज क्राइटेरिया मीट कर रहा है, आपका एज लिमिट मीट कर रही, तो आप लोग जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जिसे जनरल बोला जाता है, उसमें फाइट कर सकते हैं, आप चाहे जिस रिजर्व कैटेगरी से हों। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम आप देखेंगे ऊपर सभी अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए, जबकि वो OBC SC छात्र हैं। नीचे आप आएंगे, काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलेगा कोई अनरिजर्व में सेलेक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी का कोई छात्र यहाँ पर सेलेक्ट ही नहीं हुआ। सारी जो रिजर्व कैंडिडेट थे उनका परसेंटेज ज़्यादा था, इसलिए वो रिजर्व कैटेगरी में होते हुए भी अनरिजर्व में फाइट कर गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 102 कैंडिडेट हैं कोपा ट्रेड में, जिनका आप सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, और कट ऑफ भी यहाँ पे दी गई है। इससे कम अगर आपका परसेंटेज है तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं, उसमें आपका नाम आ सकता है। स्टैंड बाई पैनल भी यहाँ पे रखा गया है। मान लीजिए ये लोग यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ था ना, जैसे मेरिट लिस्ट जब DV की हुई थी उसमें स्टैंड बाई कैंडिडेट थे, वैसे यहाँ पे भी अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में जो स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे बुलाया जा सकता है। ठीक है, यानी जिनका यहाँ स्टैंड बाई में नाम है, आप लोग भी तैयार रहिएगा, आपका भी ज्वाइनिंग का कॉल यहाँ पे आ सकता है। 102 छात्र यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, और स्टैंड बाई में अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसमें अप्रॉक्स कितने कैंडिडेट्स हैं? लगभग यहाँ पे 29। ठीक है, 29 कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्टैंड बाई में रखा गया। फिर आपका एक कारपेंटर ट्रेड का आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं टोटल यहाँ पे। इसमें भी आप देखेंगे जनरल कैटेगरी 2 हैं, बाकी सभी यहाँ पे अनरिजर्व में ही सिलेक्ट हो गए हैं। और स्टैंड बाई में यहाँ पे
ये भी सिर्फ ड्राइवर का मैकेनिक का है, इसमें एक ही छात्र यहाँ सेलेक्ट हैं। इसी तरीके से टोटल ये 40 पेज की मेरिट लिस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रीशियन में भी आपको मिल जाएंगे कितने कैंडिडेट्स टोटल जो सिलेक्टेड हैं। अप्रॉक्स आपको यहाँ इलेक्ट्रीशियन की भर्ती थोड़ा ज़्यादा थी, तो इसमें कम से कम आपको जो कैंडिडेट्स मिल रहे हैं 200 प्लस हैं। ठीक है, कितने हैं? 233 कैंडिडेट्स हैं। ठीक, 34-35 और भी हैं, फिर 235 हैं। स्टैंड बाई में भी अगर आप देखें यहाँ पे तो 16 कैंडिडेट्स को रखा गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपना यहाँ देख सकते हैं। टोटल ये 40 पेज की मेरिट लिस्ट है, जिसमें आपको अलग अलग ट्रेड के छात्र एंड साथ में स्टैंड बाई पैनल देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी जो ज्वाइनिंग का अपडेट आएगा उसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स एक्चुअल में सिलेक्टेड हैं उनकी तो ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी कि इतने से इतने सीरियल नंबर या ये ट्रेड इस डेट पे ज्वाइन करेंगे, ये ट्रेड इस डेट पे ज्वाइन करेंगे, मतलब रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल फोटोकॉपी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, उसका बेनिफिशियरी आईडी आपका बना होना चाहिए। ठीक है, केवाईसी आपकी रहनी चाहिए एंड आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब उससे लिंक रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा। जो स्टैंड बाई कैंडिडेट होंगे वो भी वेट करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ सीटें खाली बचती हैं तो अगेन यहाँ पे ज्वाइनिंग लिस्ट सेकंड, थर्ड इस तरह से जारी की जाएगी, और जो स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे बुलाया जा सकता है अगर सीटें बचती हैं उस केस में। तो यहाँ पे आप लोग अलर्ट रहिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे अपडेट कोई आएगा हम टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे दोनों पे आपको शेयर भी कर देंगे, जिससे आप लोग से यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना। ठीक है, अब ये अप्रेंटिसशिप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। 1 ईयर के बाद आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल के बेस पे आपको नंबर्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे और वो आपका फाइनल मार्कशीट होगी। इसके बाद आपको क्या क्या वेटेज मिलेगा, तो 20% का आपको ग्रुप डी में वेटेज मिलेगा। पीईटी जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपको छूट मिलेगी, और जो आप अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करेंगे उसके 1/3 का वेटेज और 2/3 का सीबीटी एग्जाम का वेटेज मिला के आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका रेलवे में आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। एक चौथा बेनिफिट भी है, फोर्थ बेनिफिट ये है कि अब अप्रेंटिसशिप अगर आप जो करते हैं एनएसी सर्टिफिकेट आपके 1 ईयर के इक्विवेलेंट होता है एक्सपीरियंस के, जिससे कि कई सारी और बेहतरीन नौकरी आती हैं रेलवे के अलावा, जैसे बीईएल, बीएमएल, एमओआईएल। ठीक है, भेल में भी कई बार आती है, तो वहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप अगर मांगा जाता है तो ऐसी जगहों पे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बीएलडब्ल्यू की भी मेरिट लिस्ट आई है, वीडियो हमने बना दिया, आपने ज़रूर देखा होगा, टेलीग्राम पे हमने शेयर भी कर दिया है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जो भी अप्रेंटिसशिप रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग आती रहेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।